Hello everyone, welcome back to Computer Exam Point. Today we are going to start a very important topic for class 10th board exams, basic of HTML. If you want to score good marks in computer exam and understand the HTML from zero, then watch this video till the end. In this video we will learn what HTML is, its feature, element, text and how to view an HTML document, exactly as asked in the board exams. Let's start. Before we start, don't forget to like this video, subscribe to Computer Exam Point, and join our Telegram channel for handwritten notes. Our first topic is HTML and its capabilities. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard language used to create web pages. HTML tells the browser what content to be displayed and how to structure it, such as text, images, links, tables, and web forms. हमने जितनी भी वेबसाइट्स देखी हैं, जितने भी वेब पेजेस देखे हैं, सब HTML की मदद से ही बनते हैं। HTML हमें बताता है कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, टेक्स्ट हमें कहाँ प्लेस करना है, इमेज कहाँ प्लेस करना है, ये सब हम HTML की मदद से ही कर पाते हैं। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसे हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट का यूज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। Why HTML is called the markup language, not the programming language? Because we use text in this language, not the codes. So main components of HTML is text and elements, attributes, head section and body section, which we will discuss later. Now the next topic of capabilities of HTML. स्ट्रक्चर वेब पेज है, क्रिएट हम लिंक्स बना सकते हैं, इमेज ऑफ मीडिया को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखा है हमने वेब पेजेस में काफी तरह के फोटोज होते हैं और लिंक्स वगैरह हमने देखी हैं, हाइपर लिंक्स जो होती हैं एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। ये सब किसकी मदद से होता है? सिर्फ और सिर्फ HTML की मदद से। हम फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर्म्स कैसे? जो हम वेबसाइट किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वो हमसे हमारा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पूछता है, वो भी हम वेबसाइट में बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ HTML की मदद से। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आराम से रन कर सकती है, जैसे यूनिक्स, लिनक्स, ये सब विंडोज, एप्पल, इन सब पे आराम से रन करती है। इंटीग्रेटेड विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML का कोड हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ भी लिख सकते हैं। CSS हम यूज करते हैं स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं लॉजिक के लिए। हिस्ट्री ऑफ HTML. Hypertext markup language was invented by Tim Berners-Lee in 1991. It was created to design and link web pages on the World Wide Web. The first version of HTML allowed only simple text, headings and hyperlinks. जो फर्स्ट वर्जन आया था HTML का, उसमें केवल हम सिंपल टेक्स्ट कर सकते थे, हेडिंग्स बना सकते थे, हाइपरलिंक्स बना सकते थे, पर फॉरम्स टेबल्स जैसा हम इसमें कुछ भी नहीं बना सकते थे, जो कि आजकल हम HTML सबसे ज्यादा बनाते हैं। फिर 1995 में आया हमारा HTML 2.0। ये सबसे पहला फर्स्ट वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन बना। इसे स्टैंडर्ड वर्जन इसलिए कहा गया क्योंकि हम इसमें इमेज, टेबल्स एंड फॉर्म्स को यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आया HTML 4.01 1999 में। इसने पेज स्ट्रक्चर को संभाला। कैसे संभाला? CSS को सपोर्ट किया। CSS ने हमारी स्टाइलिंग को प्रमोट किया, कलर वगैरह और अच्छे ऑप्शंस दिए हमें, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट और अच्छी दिखती है। फिर आया हमारा HTML 5, जिसने ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, सेमेंटिक टेक्स्ट, जिससे कि हमारा वेब पेज और ज्यादा इंटरेक्टिव लगे। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं HTML was developed by Tim Berners-Lee in 1991 to create web pages. It evolved with new versions adding images, table form and multimedia support. Now comes to another topic, features of HTML. सबसे पहला फीचर है हमारा HTML का सिंपल एंड इजी टू लर्न। ये काफी इजी है, हम इसे आराम से लर्न कर सकते हैं, आराम से इसमें कोड लिखना हम सीख सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे बना के हम किसी प्लेटफॉर्म में से यूज कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन स्टैंडर्ड है, हम इसे फ्री यूज कर सकते हैं, आराम से नोटपैड में लिख के क्रोम में रन कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउजर में रन कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स को सपोर्ट करता है, मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे हम कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस हो, पर HTML में ऐसा नहीं है, इसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम है। देखिए HTML टेक्स आर नॉट सेंसिटिव। एग्जाम्पल HTML बोथ वर्क। सपोर्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग, इन सबको ये सपोर्ट आराम से
करता है। सपोर्ट टेबल्स, टेबल्स इसमें हम बना सकते हैं रोज एंड कॉलम्स की मदद से। सपोर्ट फॉर्म्स, HTML की मदद से हम फॉर्म्स को भी बना सकते हैं। ब्राउज सपोर्टेड, हर तरह का ब्राउजर इसमें सपोर्ट करता है, जैसे क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, एज पे, सफारी पे हम किसी में भी HTML का कोड रन करके देख सकते हैं, या फिर HTML की वेबसाइट इन सब वेब ब्राउजर्स पे आराम से चल जाती है। CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ हम इसमें वर्क कर सकते हैं। Now we will learn text in HTML. This is the very important topic for board exam. फर्स्ट एलिमेंट है हमारा HTML। HTML क्या होता है, जब हम वेब पेज को शुरू करते हैं तब HTML टैग लगाते हैं, और जब नीचे आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं वेब पेज के, तो हम क्लोजिंग टैग करते हैं, वो हमारा HTML ही होता है। हेड टैग पूरी तरीके से ऑप्शनल होता है, इसमें हम स्टाइल और टाइटल वगैरह लिखते हैं। अगर हमें स्टाइलिंग और टाइटल नहीं देना है तो हम हेड का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा टाइटल पेज, टाइटल क्या होता है, हम किसी अपने पेज का टाइटल देना चाहते हैं, जैसे हम टेबल्स बना रहे हैं तो हम उसमें लिख सकते हैं HTML टेबल। और ये कहाँ दिखता है, वेब ब्राउजर में सबसे ऊपर जो टाइटल बार होता है वहां हमारा टाइटल बार दिखता है। उसके बाद बॉडी टैग, बॉडी टैग में क्या है, ये सारी टेक्स्ट और इमेजेस को कंटेन करता है वेब पेजेस के। जो भी हम एरिया लिखते हैं, जो भी चीज हम लिखते हैं वो बॉडी टैग में लिखते हैं, जिससे कि हमारे वेब ब्राउजर में वो सारी चीज अच्छे से दिखें। बॉडी विजी कलर, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो बैकग्राउंड कलर होता है इसलिए हमारा बॉडी विजी कलर यूज होता है। बी हमारा यूज करते हैं बोल्ड के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। इटैलिक करते हैं हम टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लाने के लिए। अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके आगे हम यू टैग लगा देते हैं, जिससे कि हमारा अंडरलाइन हो जाती है। पैराग्राफ टैग हम पैराग्राफ को शो करने के लिए लगाते हैं। और हॉरिजॉन्टल रूलर हम यूज करते हैं बहुत कम केसेस में, पर इतना जरूरी नहीं है। हेडिंग टैग, हेडिंग हमारी 6 तरीके की होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे बड़ा साइज जो होता है हमारा हेडिंग का वो H1 होता है, और सबसे छोटा साइज जो होता है हमारा H6 का होता है। इसमें हम जैसी हेडिंग दिखाना चाहें वैसी H1 की मदद से दिखा सकते हैं, H2 वगैरह हम यूज कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज होता है टेक्स्ट को एज अ सुपरस्क्रिप्ट दिखाने के लिए। जैसे हम मैथ में एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो उस स्क्वायर को हम सुपरस्क्रिप्ट की मदद से आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यूज होता है हमारा केमिस्ट्री में। ये क्या करता है, टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे थोड़ा नीचे साइज करके लिख देता है। जैसे हमें H2O का फॉर्मूला लिखना है तो 2 हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट की मदद से। कमेंट टैग होता है, ये जो डेवलपर होता है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे कि हम टेबल लिख रहे हैं तो टेबल हम किस चीज के लिए लिख रहे हैं उसके ऊपर हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट हमें वेब पेज में नहीं दिखेगा, ना किसी यूजर को दिखेगा, ये सिर्फ दिखेगा डेवलपर को या फिर कोड में। स्ट्राइक टैग होता है हमारा, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसके ऊपर एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन कर देता है, मतलब उस चीज को काट देता है। देखिए इस तरीके से। देखिए अब हम लिखेंगे अपने HTML का पहला कोड। सबसे पहले हम इसमें HTML लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे हेड, हेड के बाद हम इसमें टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद हम इसमें टाइटल में हम लिख देंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद हम टाइटल को भी क्लोज कर देंगे। फिर हम लिखेंगे, फिर हम हेड को क्लोज कर देंगे। हेड के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी ऑन ओपन करेंगे। बॉडी टैग में हम लिखेंगे सबसे पहले H1, क्योंकि हमें सबसे पहले पेज पे अपनी हेडिंग चाहिए। हेडिंग में हम लिख देंगे हेलो HTML। उसके बाद हम H1 टैग को क्लोज करेंगे। H1 टैग को क्लोज करने के बाद हम P टैग ऑन करेंगे। P टैग हम यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ में लिखेंगे हेलो HTML, माय नेम इज XYZ and I am learning HTML। अब हम P टैग को यहाँ क्लोज कर देंगे। P टैग को क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। जिस भी टैग को हम ऑन करते हैं उसको हमें क्लोज करना जरूरी होता है, वरना हमारा कोड सही से रन नहीं होगा। अब इसके बाद हम HTML को क्लोज करेंगे। HTML को क्लोज करने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल को हम सिंपल Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, पर हम इस तरह से सेव करते हैं। फाइल में जाके सेव का क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हम index.html के नाम से फाइल को सेव करेंगे। HTML.html हमारा एक एक्सटेंशन है HTML का, जिसे हमें लगाना जरूरी होता है। इसमें हम .htm भी यूज कर सकते हैं और HTML का भी यूज कर सकते हैं। इस फाइल को हम सेव करेंगे।
फिर अपने फाइल मैनेजर में जाके या फिर जहां भी दिखता हो वहां फिर देखिए हमारी फाइल का नेम आ रहा है इंडेक्स। इंडेक्स को हम ओपन करेंगे। यहाँ देखिए हमारे वेब ब्राउजर में हमारा जो टाइटल आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। और हमारा जो हमने कंटेंट लिखा है वो ये आ रहा है, हेलो एचटीएमएल। ये देखिए थोड़ा बोल्ड में आ रहा है क्योंकि हमने एचटीएम हेडिंग टैग का यूज किया है। उसके बाद हेलो एचटीएमएल, माय नेम इज एक्स वाई जेड एंड आई एम लर्निंग एचटीएमएल। अब देखिए इसमें हमने इटैलिक और अंडरलाइन और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग ऐड करके और देखा है। अब देखते हैं हमारी फाइल में क्या होता है। अब हम इस फाइल को रन करते हैं। देखिए ये हमारा पहले हेडिंग टैग जो हमने यूज किया था ये हेलो एचटीएमएल, उसके बाद जो हमने टेक्स्ट में यूज किया था पैराग्राफ टैग में वो ये गया हेलो एचटीएमएल, माय नेम इज एक्स वाई जेड एंड आई एम लर्निंग एचटीएमएल। उसके बाद हेलो जो हमने इटैलिक में डाला था, उसके बाद देखिए अंडरलाइन में, उसके बाद H2O। ये 2 हमारा सबस्क्रिप्ट में हमने डाला है इसलिए, और 2 नीचे आ रहा है जो कि हमने केमिस्ट्री में यूज किया है। और x2 x स्क्वायर क्या आ रहा है मैथ के लिए। ऐसे ही हम बाकी सारे टेक्स्ट को भी यूज करके देख सकते हैं। अगर आपके कोड में कोई एरर आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एन एचटीएमएल एलिमेंट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेजेस। इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, बटन एटसेट्रा। मतलब ये बताते हैं कि हमारे टेक्स्ट इमेजेस कैसे दिखेंगे। उसके बाद हमारे HTML एलिमेंट्स 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट कौन से होते हैं? जिन टेक्स्ट को हम ओपन करते हैं उन्हें क्लोज करना भी जरूरी होता है। जैसा कि हमने HTML टैग देखा, बॉडी टैग देखा, इन्हें अगर हम ओपन कर रहे थे क्लोज करना भी जरूरी था। देखिए H1 टैग है हमारे पास, P टैग है और डिवीजन टैग है। बाकी सारे टैग्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ओपन के साथ साथ क्लोज करना भी जरूरी होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स इन HTML। ये भी एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है HTML के लिए और बोर्ड्स क्वेश्चन में भी काफी सारे क्वेश्चंस इससे आए हैं। HTML attribute provide additional information about an HTML एलिमेंट। जैसे कि हमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फिर फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज करना है तो वो सब हमारे एट्रीब्यूट्स की हेल्प से ही हो पाती है। देखिए जैसे और जैसे हमने टैग को ओपन किया उसके अंदर हम उस चीज की वैल्यू भी लिख देंगे। जैसे कि नेम है हमारा, उसके बाद हम वैल्यू फॉर्मेट में दे सकते हैं जिससे कि हमारे उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। टैग नेम, जैसे कि हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट में हमें कलर चेंज करना है, बीजी कलर डाल देंगे। उसके बाद वैल्यू हमें जो भी चाहिए कलर की, ब्लू है, रेड है, वो हम वैल्यू में डाल देंगे। कंटेंट, फिर जो हमें लिखना है कंटेंट वगैरह वो सब इसमें लिख देंगे। ये देखिए बॉडी, बीजी कलर, कलर वैल्यू में हम ब्लू आराम से लिख सकते हैं। ये क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो आएगा वो हमारा ब्लू आ जाएगा। या फिर हमें कोई इमेज लगानी है एज ए बैकग्राउंड में तो हम यूआरएल का यूज करते हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां से हमें इमेज उठानी है, इमेज की जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो हमारा यूआरएल में आ जाता है। अब देखिए मार्जिन एट्रीब्यूट। मार्जिन एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? जैसे हमारी एक विंडो है, इसमें हमें ऊपर से कितना स्पेस चाहिए, राइट से कितना स्पेस चाहिए, लेफ्ट से कितना स्पेस चाहिए और बॉटम से कितना स्पेस चाहिए, ये हमारा होता है मार्जिन। बीच का जो एरिया है वहां हमारा आ जाएगा। जैसे राइट टॉप से हमें इतना ही गैप चाहिए तो हम टॉप मार्जिन का यूज करके इस चीज को शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में क्या है, साइज और कलर। हम फॉन्ट का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, इतनी साइज का चाहिए और कलर भी। ये देखिए एक एग्जांपल, फॉन्ट साइज में हमने 1 दिया है, कलर हमने ब्लू दे दिया और थैंक यू लिख दिया, तो इसका जो कलर आएगा वो ब्लू आ जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में देखिए सबसे पहले हम
डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वरना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हम HTML लिखते हैं, HTML टैग हमारा सबसे जरूरी है, ये ओपनिंग में यूज होता है और इसके साथ हमारी नीचे जहां वेब पेज खत्म होगा उसकी क्लोजिंग भी जरूरी है। उसके बाद हेड टैग, इसमें हमारी पूरी स्टाइलिंग आती है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास स्टाइल करनी है, आपको टाइटल लिखना है तो आप हेड टैग का यूज कर सकते हैं वरना नहीं लिखना है। टाइटल में हम टाइटल लिखते हैं, जो भी हमारे वेब पेज का टाइटल है वो लिख देंगे। बॉडी में जितना भी कंटेंट है हमारा पूरे वेब पेज का, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, जितने भी टैग्स हैं वो सारे हमारे बॉडी टैग के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे। ये सबसे जरूरी है कि हम जिस टैग को ऑन करें उसको क्लोज कर दें और लाइन वाइज लाइन क्लोज करें, जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। अब हम देखेंगे हम HTML पेज को क्रिएट कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। वैसे हमने एग्जांपल में देख लिया था, पर अगर स्टेप्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये सबसे जरूरी है। कभी कभी एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है कि क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है ओपन द नोटपैड एडिटर। नोटपैड एडिटर को हम यूज कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करके, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज में क्लिक करके नोटपैड, इससे हमारा नोटपैड खुल जाएगा। नोटपैड के बाद हम टाइप द HTML कोड, जितना भी हमारा कोड है, जो भी हमें लिखना है, HTML बॉडी टैग वगैरह सब लिख देंगे। उसके बाद सेव ऑप्शन करेंगे। सेव मैंने बताया था Ctrl+S से भी हम सेव कर सकते हैं और फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल नेम बॉक्स जहां होगा वहां हम .html के साथ फाइल को सेव कर देंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द फाइल, इससे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब हम देखेंगे हम HTML डॉक्यूमेंट को जो हमने बनाया है वो देख कैसे सकते हैं। सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन कर लिया अपना, उसके बाद HTML कोड भी लिख दिया। उसके बाद हमने फाइल अच्छे से देख के सेव करनी है कि वो .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव हो, या फिर आप .html का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेब ब्राउजर में हम उसे खोलेंगे, डबल क्लिकिंग द फाइल को हम डबल क्लिक करेंगे 2 बार। उसके बाद राइट क्लिक, ओपन विद ब्राउजर, जिस ब्राउजर के साथ हम सुइटेबल है उसके साथ ओपन कर लेंगे। फायरफॉक्स है और क्रोम है, जो भी आपके फोन में हो या आपके लैपटॉप में हो, आप उसके साथ रन कर सकते हैं। थैंक यू, इसके साथ हमारा बेसिक HTML का चैप्टर खत्म हुआ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप अपनी नोटबुक में लिख के हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको चैप्टर क्लियर हुआ और सब कुछ समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।